नमस्कार। तारीख 22 जून 2023। एक एसडीएम एक पत्र लिखती है उच्च अधिकारियों को और कहती है कि मुझे ये नौकरी छोड़नी है, मुझे इस नौकरी से जल्द मुक्त किया जाए। अब इसके पीछे कारण क्या था? 23 जून को उसके घर का गृह प्रवेश था। उसको छुट्टी चाहिए थी, लेकिन परिवार वाले ने उनको घर पे बुलाया था। लेकिन एसडीएम होने के नाते जब उसने छुट्टी मांगी तो उसको छुट्टी नहीं देगी। इसी कारण से 22 जून को निशा बांगरे ने वहां से अपना एसडीएम के पद से अपना इस्तीफा दे दिया और इससे हड़कंप मच गई। कहा गया आपने इस्तीफा क्यों दिया है? तो निशा बांगरे ने बोला कि जो नौकरी मेरे मौलिक अधिकार को रोके और मेरे पूजा करने से रोके, जो नौकरी मेरे घर वालों से मुझे मिलने से रोके, जो नौकरी मेरे पति से मुझे दूर करे, ऐसी नौकरी मैं नहीं करूंगी। इसी के साथ ही निशा बांगरे वायरल हो जाती है फेसबुक पर, सोशल नेटवर्क पर लोग उनकी वाहवाही करते हैं। लेकिन जुलाई आते आते पहले हफ्ते में एक और वायरल हो जाता है, एक एसडीएम और वायरल हो जाती है जिसका नाम होता है ज्योति मौर्य। अब ज्योति मौर्य के केस में क्या है कि उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है आलोक मौर्य। अब ये कहाँ से आते हैं? प्रयागराज का एरिया है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जलाना, वहाँ से ग्राम पंचायत से ये आते हैं आलोक मौर्य। 2009 में इन्होंने ग्राम पंचायत को एक चिट्ठी लिखी, एक आवेदन किया कि मुझे नौकरी चाहिए। उसी दौरान उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है पंचायत में, बरेली के पास उनको सरकारी कर्मचारी के सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती है। अब यहीं से काम शुरू होता है, यहीं से ये कहानी शुरू होती है। 2009 को आलोक मौर्य नौकरी पर लग जाते हैं सफाई कर्मचारी की, और करते करते घर वाले बोलते हैं कि अब शादी की उम्र हो गई है। तो 2010 को उनकी शादी, एक लड़की जो है बनारस के पास एक गांव है, वहां पर उनकी शादी करी जाती है। लड़की का नाम होता है ज्योति मौर्य। अब ज्योति मौर्य जब घर पे आती है तो अपने पति को बोलती है कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे तैयारी करनी है, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे कुछ बनना है जीवन में। तो ज्योति मौर्य के जो पति होते हैं वो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या करना है। ग्रेजुएशन तो की थी, लेकिन उसके आगे इन्होंने बढ़ना था। अब ग्रेजुएशन के बाद जब इनको आगे पढ़ना था तो आगे तैयारी करनी थी यूपीएससी की, तो उसके लिए पति उनकी पूरी हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं। पति अच्छा कर्तव्य निभाते हैं और अच्छा काम करते हैं। पत्नी को पढ़ाने के लिए आर्थिक थोड़ी तंगी उनके पास थी और पैसा कम था, लेकिन उसके लिए वो अपने जेवर कुछ गिरवी रखते हैं, कुछ रिश्तेदारों से मांगते हैं और कुछ अपने अधिकारियों से पैसा लेते हैं उधार पे, और अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और एक दिन वो आता है 2015 का साल, जब पत्नी यूपीएस को क्रैक कर देती है और पूरे देश में 16वां रैंक लेके आती है। इसी से कहानी शुरू होती है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य बन चुकी थी, जो कि आज की तारीख में एसडीएम है, और जो ये वही ज्योति मौर्य है जो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, अपने अच्छे काम के लिए नहीं, इस काम के लिए कि वो अपने पति को छोड़ रही है। अब जिस पति ने उनको पढ़ाया लिखाया, पूरी मेहनत करी, खर्चा लिया, उसी पति को ये लड़की एसडीएम बनने के बाद छोड़ चुकी है, क्योंकि इनका अब अफेयर हो गया है मनीष दुबे के नाम से। अब मनीष दुबे कौन थे? इसके पीछे भी एक मत है, इसके पीछे भी कहानी है। मनीष दुबे नाम एक व्यक्ति था जो पुलिस होमगार्ड था, गाजियाबाद में नौकरी करता था। इसी दौरान एसडीएम जब ये बनी ज्योति मौर्य, तो इनके साथ फेसबुक पे पहले दोस्ती होती है, धीरे धीरे वो थोड़े करीब आते हैं और धीरे धीरे कहते हैं इनके पति के मुताबिक इनके कुछ फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, प्यार हो जाता है। अब इनको रंगे हाथों पकड़ा था आलोक मौर्य ने, ऐसा कहना है आलोक मौर्य का। अब इसके बाद थोड़ा झगड़ा होता है घर में जब झगड़ा होता है तो पति इनकी बात सुनता है और बोलता है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। अब 2 बच्चियां भी थी, जुड़वा बच्ची, जो हाल में ज्योति मौर्य के पास में है। अब पति की शिकायत यह है कि मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, मैंने कर्जा लेके इसको एसडीएम तक पहुंचाया, चाहे मैं सफाई कर्मी था, मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी को इसलिए पढ़ाया लिखाया कि काश वो मेरा साथ देगी, लेकिन एसडीएम बनते ही वो मुझे बीच नगर में छोड़ रही है और मेरा साथ छोड़ रही है। पति की शिकायत थी, फेसबुक वगैरह पे बहुत वायरल हो गया, पूरे सोशल नेटवर्क पर पूरा वायरल हो गया और हर जगह पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आगे बढ़ती रही। लेकिन इसके पीछे भी एक मत और आ गया कि कुछ लोगों ने सोशल नेटवर्किंग पर ऐसे मैसेज डाल दिए, शायद किसी ने मजाक किया होगा या कुछ किया होगा, कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू को मत पढ़ाओ, बीबी मत पढ़ाओ। तो इस मैसेज को वायरल होने के बाद प्रयागराज में कहा जाता है कि आज की तारीख में 135 से ज्यादा जो पति हैं जो अपनी बीवियों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने सबको वापिस ले लिया है। खान सर जो बहुत अच्छे एक शिक्षक हैं, उनके खुद के बयान है कि हमारे से भी कुछ जो मेरी शिक्षिका थी, जो मेरी
मेरे स्टूडेंट थे, उनको भी वापस बुलाया गया है घर पे कि हम आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। एक मामला अभी कल ही आया है, पिंटू करके एक पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर है जिसकी पगार 8 से 10 हज़ार है। उसकी बेबी खुशबू, इनकी शादी होती है 2010 में। अब 2010 में जब शादी होती है तो पढ़ी लिखी नहीं थी, कम पढ़ी लिखी थी। ये भी अपने पति को उसी तरह से बोलती है कि मुझे पढ़ना है आगे। तो पिंटू इनके लिए अच्छा खासा प्रबंध करते हैं पढ़ाने का, अच्छी खासी बात करते हैं परिवार वालों से। तो परिवार वाले सब मिलकर खुशबू को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अच्छी तरह से उनको एक ग्रेजुएशन करवाते हैं। उसके बाद वो तैयार करती है बीपीएससी की। बीपीएससी की तैयारी हो जाती है, लेकिन एक एग्जाम भी देती है, लेकिन 7 मार्क्स से वो उनको क्रैक नहीं कर पाती, क्लियर नहीं कर पाती। अब दोबारा उनकी तैयारी शुरू थी, लेकिन जुलाई के हफ्ते में ये जब वायरल हुआ तो उसके बाद पिंटू को लगा कि शायद मेरी बीबी भी ज्योति मौर्य की तरह मुझे ना छोड़ दे, जाने के एसडीएम बनने के बाद या कुछ उच्च अधिकारी बनने के बाद मेरी बीबी भी मुझे ना छोड़ दे। जिसके कारण से पिंटू अब अपनी बीबी को पढ़ने से रोक रहा है। और पिंटू की जो बीबी है बक्सर बिहार के रहने वाली है, बिहार के एक पुलिस स्टेशन में जाती है और शिकायत दर्ज कराती है कि मेरे पति मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आपको मैं नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, मेरी जो पगार है वो 8 से 10 हज़ार महीने की है। और उनके मन में भी डर बैठ गया है कि शायद कल को आप भी ज्योति मौर्य की तरह मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करो। अब बात आती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जब बड़े साहब बैठे होते हैं, जिनको दरोगा जी बोला जाता है, उनका भी माथा चकरा जाता है। वो दोनों को बैठाते हैं आमने सामने और बात करते हैं, उनकी सुलह कराते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर जी एक माइक जब खुशबू की तरफ उठाते करते हैं और बोलते हैं कि आपकी क्या शिकायत। तो पत्नी बोलती है कि मैं ज्योति मौर्य जैसा नहीं करूंगी। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, पिंटू जी की शिकायत है कि मैं भी पढ़ने के बाद ज्योति मौर्य की तरह इनको छोड़ दूंगी या ऐसा करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी। हर आदमी हर व्यक्ति की तरह नहीं होता है, हर व्यक्ति का एक अपना नेचर होता है। मैं जानती हूँ मेरे पति ने मुझे किस प्रकार से पढ़ाया है, लिखाया है, इतनी मेहनत से, एक गरीबी के दौर से अपना पेट काट कर, अपनी ओवर टाइम लगाकर पैसे दिए हैं मुझे पढ़ाने के लिए, खर्चा किया है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन मुझे पढ़ने दिया जाए क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पिछली बार जो मैंने ट्राई करी थी उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाई क्योंकि सिर्फ 7 अंक से, लेकिन इस बार मैं उसको क्रैक कर लूँगी और मेरे एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मैं यही एक दरख्वास्त लाई हूँ और अपने पति से भी हाथ जोड़कर एक आवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, मुझे पढ़ने दिया जाए। लेकिन पिंटू का कहना यह है कि मैं अब अपनी बीबी को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हूं क्योंकि ये कल को मेरे मन में एक डर है कि ज्योति मौर्य की तरह, जिस प्रकार से ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ किया है, मेरी बीबी भी मेरे साथ ऐसा कर लेगी। ये डर कम से कम आज बिहार यूपी में सब लोगों में बैठ गया है, जिसके कारण लोग अपनी बीवियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? किसी ने इतना बद्दा मजाक किया कि सब लोग ज्योति मौर्य जैसे ना बन जाएं, इसीलिए ये सारी दुविधा पड़ गई पतियों के बीच में, उनकी सोच में थोड़ी सी अलग हो गई। अब बात करते हैं ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य ने एक हाल ही में खुलासा किया है कि ज्योति मौर्य ये बोलती है, जब मेरी शादी हुई थी तो इन्होंने जो कार्ड छपवाए थे उस कार्ड में लिखा हुआ था आलोक मौर्य ग्राम पंचायत में प्रधान है। अब वो कार्ड इन्होंने, इनके कल पिताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं और वहां पर भी बोला है। अब इस कार्ड के बाद आने के बाद थोड़ा सा मामला उलझ गया है, लेकिन हम ये एक बात करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन को इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए और जो सोशल नेटवर्किंग पे बात घूम रही है उसको भी थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। इससे क्या है, समाज में एक गलत तरह का एक मैसेज आ रहा है कि जिससे पति जो है अपनी पत्नियों को पढ़ाने से पीछे हट रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, कुछ बहाने बना रहे हैं। लेकिन पहले बहाने नहीं बना रहे थे जब पढ़ाते थे, तो आज क्यों बहाने बना रहे हैं, सक्षम क्यों नहीं है? तो लोगों के बीच में ये डर बैठ गया है। तो प्रशासन को चाहिए इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करे और इसका निपटारा करे ताकि आगे ऐसा ना हो। अब बात करते हैं ऐसा यूपी बिहार में क्यों हो रहा है, मुंबई में, चंडीगढ़ में या फिर कहीं और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बात सिर्फ यूपी बिहार की है, ये केस ज़्यादा यूपी बिहार में ही वायरल हो रहा है। तो ये थी हमारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के ऊपर खास रिपोर्ट। आगे भी आप इसे देखते रहिए। मेरा नाम पंकज विधि, आप देख रहे हैं जनतक। नमस्कार।